आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। आज टॉपिक है डिग्री। टॉपिक अपना है डिग्री, और ये एकेडमिक के साथ फर्स्ट ईयर, मेनली फर्स्ट ईयर इंटर, और इसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 1 नंबर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 मार्क्स का आता है, और इसके अलावा 2 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, एकेडमिक में। तो इस टॉपिक को हम कंबाइन करके पढ़ते हैं ताकि जो बच्चे इसमें फर्स्ट ईयर में एकेडमिक में हो उनको लाभ मिले, और जो इससे ऊपर हो, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें काम आ जाएगा। कैसे? हम सीधे बात करते हैं टॉपिक पर। डिग्री, बाय चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब, हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब वाले जितने वर्ड्स हैं इनको चेंज करना है डिग्री के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये होती क्या है? तो डिग्री है, ये आती है लेवल। ठीक, लेवल कौन सा है इंग्लिश में? पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 प्रकार डिग्री होती है। अच्छा, इसमें तो हमें अभी समस्या आपको ये आएगी कि डिग्री हो गई, ये इसके 3 प्रकार हो गए इसके, ठीक। लेकिन इसमें जो जनरल रूल है वो, और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ड एडजेक्टिव वर्ड या एडवर्ब वर्ड ही हमारा कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री है? कैसे? तो उसको हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अभी हम ये पढ़ते हैं जो जनरल रूल्स है। तो क्या है? डिग्री में नॉट या नो हो तो ये मेन है। अगर डिग्री में नॉट या नो दिया गया है तो डिग्री चेंज करते समय ये इंपॉर्टेंट है कि डिग्री चेंज करते वक्त नॉट या नो को हटा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी डिग्री में बदल रहे हो तो नॉट या नो दिया गया है, तो जब हम डिग्री चेंज करेंगे उस वक्त हम नॉट या नो को हटा देंगे। सेकंड पॉइंट देखो, नॉट या नो अगर नहीं दिया गया है तो हम जब चेंज करेंगे डिग्री में तो हम नॉट या नो लगा देंगे। सिंपल है, दिया होगा हटा देंगे, नहीं दिया होगा तो हम लगा देंगे। अगला जो पड़ाव है वो ये है कि हम समझेंगे कैसे कि कौन सा वर्ड कॉम्परेटिव है, कौन सा है पॉजिटिव, क्योंकि जब तक हम ये पहचान नहीं पाएंगे हम इसका यूज कर ही नहीं पाएंगे। हम चलते आगे हैं। अब हमको ये देखना है कि जो डिग्री है हम पहचानेंगे कि कौन डिग्री क्या कहती है। जैसे अगर हमें कोई सेंटेंस, ये भूल जाओ, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव भूल जाओ। आप देखिए कोई डिग्री दी है हमें, कोई डिग्री, अगर नो अदर लगा है, नंबर 1 नो अदर लगा हुआ है, साथ में अगर आपको स्ट्रांगली एज या एज मिल जाए, कंफर्म मानिएगा वो जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? वो होगा पॉजिटिव डिग्री। वेरी फ्यू मिल जाए, क्या मिल जाए? वेरी फ्यू। इसके साथ में आपको एज मिल जाए, एज वर्ड, यहाँ तो एडजेक्टिव वर्ड है, आप भी मानिए कोई वर्ड, एज कोई वर्ड फिर एज मिल जाए, लेकिन वेरी फ्यू के साथ, तो वो डिग्री कौन सी होगी? वो डिग्री होगी पॉजिटिव डिग्री होगी। सिंपल, एज के साथ कोई वर्ड प्लस फिर एज मिल जाए। अगर ये फॉर्मेट मिलता है, फॉर्मेट, तो आप ये मानिएगा कि ये पूरा फॉर्मेट पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। अब आते हैं कॉम्पिटिटिव में। हम भूल जाएं, हम केवल सेंटेंस ये वाला पकड़ लें और देखें अगर किसी भी वर्ड में मोस्टली उसमें एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, तो अब ये भूल जाओ, एडवर्ब और एडजेक्टिव भूल जाए, 2 मिनट या भूल जाइए। कोई वर्ड होगा उसमें ER लगा हो तो वो जो वर्ड होगा वो सेंटेंस होगा, तो पूरा सेंटेंस किसको बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा कॉम्परेटिव डिग्री को। सेकंड, इसके साथ अगर देन लग जाए, देन या अलग अलग हो, मतलब क्या? ER हो साथ देन हो तो क्या होगा? वो कॉम्परेटिव होगा। केवल ER लगा हो तो भी वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस बिलोंग करेगा कॉम्परेटिव साथ। केवल देन लगा हो तो भी सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री को ही बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर दा लगा हो, क्या लगा हो? दा लगा हो,
मोस्ट हो या अलग बात, कोई दिक्कत नहीं, द लगा हो और इसके बाद कोई वर्ड हो, वर्ड, तो आप ये मानिएगा कि वो जो सेंटेंस होगा वो होगा सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, द के साथ मोस्ट लगा हो तो कंफर्म मानिएगा ये पूरा सेंटेंस होगा। मतलब दो कंडीशन है, द के साथ मतलब मोस्ट ना आए, कभी कभी नहीं आता है, द के साथ कोई वर्ड हो तो उसका मतलब है। अब वर्ड क्या होगा, वर्ड वो एडजेक्टिव एडवर्ब में होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं तो वो भूल जाए, एडजेक्टिव और एडवर्ब भूल जाए। आप ये मानिए कि द लगा हो लेकिन किसी वर्ड के साथ, सेंटेंस दिया हो, द लगा हो किसी वर्ड के साथ, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। और द के साथ मोस्ट आ जाता है एक अलग कंडीशन, तो फिर पूरा सेंटेंस जो है ये भी द के साथ मोस्ट आएगा, ये भी सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। तो इस तरह से हम पहचान करते हैं कि कौन क्या है। उम्मीद आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं लोग आगे। अब हम लोग डिग्री को चेंज करना सीखेंगे। अब हम लोग डिग्री को चेंज करना यहां से सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब डिग्री दी गई है कौन सी, पॉजिटिव। कैसे देखा, एज कोई वर्ड फिर एज दिया गया है, और चेंज करना किसमें, हमें चेंज करना है कॉम्परेटिव में करना है। अच्छा, सबसे पहले इसको हम समझे हम कैसे डिग्री में चेंज करेंगे। स्टेप 1, जो यहां पहला होगा सब्जेक्ट हम उसे फर्स्ट वर्ड मान लेंगे। ठीक, जो लास्ट में कोई सब्जेक्ट दिया होगा उसको हम लास्ट वर्ड मान लेंगे। क्लियर। और फिर करेंगे क्या, जो लास्ट वर्ड होगा वो पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बनाना क्या, हमको बनाना है कॉम्परेटिव डिग्री। हम सीखेंगे वन बाय वन, मिक्सअप नहीं करेंगे, मिक्सअप करेंगे हम लोग लास्ट में। देखा हमने कि कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, जो बनाना है हमको, फिर देन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट वर्ड आएगा। क्या आएगा, फर्स्ट वर्ड। कैसे देखें, पहले क्या है लास्ट वर्ड, फिर लास्ट वर्ड क्या है, ये रहा लास्ट वर्ड, हमने लास्ट वर्ड उठा के यहां ले आए। अब एम था, जिस परिवार में होगा हम उसी परिवार की हेल्प में यूज करेंगे। यहाँ पे एम था, इट मीन्स इज एम आर। अगर यहाँ होता वॉज तो वॉज वर, यहाँ होता हैज तो हैज हैव, यहाँ होता हैड तो हम हैड यूज करते हैं, यहाँ विल शैल तो विल शैल। जिस परिवार में होगी हेल्पिंग वर्ब उसी परिवार में जाएंगे। अच्छा, शी आ गया, अब शी क्या आ जाएगा, इज। क्या आ जाएगा, इज। यहां देखो क्या नॉट लगा है क्या, नहीं ना, यही इंपॉर्टेंट है। अगर नॉट नहीं दिया गया है तो हम जानबूझ के नॉट लगा देंगे। तो शी इज नॉट, अब क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, ग्रेट। हमें यही सीखना है अगले प्लेटफॉर्म पर। ग्रेट को हम क्या लगा देंगे, हम ग्रेटर। इसका क्या आएगा, डिग्री होगी अली हमारी। फिर क्या स्टेप हमारा है, देन। क्या आएगा, देन। अब फर्स्ट वर्ड कहां पर है, आई। क्या है, आई। यहां पे एक चीज जानकारी कर लीजिए, देन के बाद जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। देन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म पे आएगा। यहां पर हम देन के साथ मी नहीं करेंगे, मी हो, हिम हो, गलत। जो भी आएगा इसमें आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म पे आएगा। और एग्जांपल करते हैं हम लोग। अब हम सीखते हैं अगले एग्जांपल्स। कैसे, हमें चेंज करना है किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है इसको कॉम्परेटिव डिग्री में। कैसे, अभी सबसे पहले जब चेंज करें तो ये देखिए हमें किस फॉर्म में दिया गया है, किस डिग्री में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमको दिया गया है पॉजिटिव डिग्री, पहचान क्या है, सो एज आया, एज आ गया, सो एज आ गया। अच्छा, सो क्यों आया है, सो इसलिए आया है क्योंकि सो के पहले नॉट आया है। नॉट या अगर नो देगा तो फिर हम एज के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, सो लगाएंगे। याद रखना, अगर आपने यहाँ पर आपने एज लगाया तो सेंटेंस जो है ये डिग्री है गलत हो जाएगी। या आप कब पढ़ोगे आप, ये आप पढ़ोगे आप उसमें सिंटैक्स में पढ़ेंगे आप, इसलिए इसको हटा के
हम यहाँ पर जानबूझ के सो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉट दिया था। अगर यहाँ नॉट होगा तो फिर जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा सो, फिर वर्ड, फिर एज। ठीक, याद रखना, नॉट के बाद अगर सो कोई वर्ड फिर एज दिएगा तो सही है, लेकिन सो के बाद अगर उसने एज दे दिया, एज क्योंकि वर्ड फिर एज, तो ये जो फॉर्मेट होगा ये गलत माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। ठीक, तो अब ये नॉट, सो, एज, ये फॉर्मेट सही है। बनाएंगे कैसे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहले इसे टिक कर लो, ये फर्स्ट वर्ड हो गया और ये हो गया हमारा लास्ट वर्ड हो गया। ठीक, अच्छा उठा लो, पहले क्या लाओगे? लास्ट वर्ड। पीछे पलटो, देखो पीछे मुझे अभी ठीक बताई थी कि पहले क्या आएगा? लास्ट वर्ड। जिस फॉर्म में जिस परिवार की हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसी परिवार की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यू आर। अब भाई साहब नॉट दिया है, अगर नॉट देगा डिग्री में तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, नॉट मत लगाओ, सो भी नहीं आएगा। अब क्या था? डिग्री। इसका मतलब है डिग्री कौन बनानी है? जो हमको दी गई है। कौन बनानी है हमको? कॉम्पिटिटिव। तो क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग और ई आर। ई आर क्यों आया? बताया था कि ई आर तभी आता है जब हम कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाते हैं। इसके जानबूझ क्या लगा देंगे हम? देन लगा देंगे। और देन क्या आएगा? फर्स्ट वर्ड। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था आई, तो यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई, ये बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखो, शी इज एज टॉल एज सुमन। चेंज करना किसमें हमको? कॉम्पिटिटिव में, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट, ये फर्स्ट वर्ड हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लास्ट वर्ड। तो पहले क्या जाएगा? सुमन। फिर क्या? जिस परिवार में, इस परिवार में है, इज एम आर के लगा दिए। अब तो नॉट था क्या? नॉट नहीं था, जानबूझ के हम नॉट लगा देंगे। तो शी इज नॉट टॉलर। क्यों? जो डिग्री मांग रहा, देखो तो उठा के पीछे पलटो, तो अभी फ्रेम लिखाया है, ट्रिक लिखाई है, फॉर्मेट लिखाया है ना। तो फिर फर्स्ट वर्ड नहीं, आई मीन लास्ट वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर नॉट है ठीक, नहीं लगा दो। फिर है कॉम्पिटिटिव डिग्री, और फिर क्या आएगा? फिर आएगा देन आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद वो फर्स्ट वर्ड मांगेगा, इट मीन्स शी। अच्छा बाप की बारी, ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड और ये हो गया हमारा लास्ट वर्ड। क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा लास्ट वर्ड हो गया। द पेन, जिस परिवार में उस परिवार की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। ठीक है, नॉट था तो नॉट नहीं लगाएंगे। सो पहचान, इससे मतलब ही नहीं है, सो तो पहचान है आपकी केवल कि सो और एज दिया, इसका मतलब कौन डिग्री है? ये डिग्री पॉजिटिव डिग्री है। माइटी, ये बनेगा नहीं, ये माइटी डिग्री जो है चेंज होगी नहीं। अच्छा क्यों चेंज नहीं होगी ये बताएंगे आपको हम अगले स्टेप पर। तो जब डिग्री चेंज नहीं होती है किसी एडजेक्टिव एडवर्ब की, आप ही मान लें किसी वर्ड की, ठीक, फॉर शॉर्ट टाइम, अगर डिग्री चेंज नहीं करोगे तो फिर कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए आप पहले उस वर्ड में जिसकी डिग्री नहीं बन रही है उसमें मोर लगाओगे। द पेन इज मोर माइटी देन द वर्ड। तो ये आपकी डिग्री बन गई। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं एक नए स्टेप पर। नो अदर, अगर पॉजिटिव डिग्री या कोई भी डिग्री स्टार्ट होती है नो अदर से, इट मीन्स ये पहला ये पहचान है, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव दिया है, बनाना हमको कॉम्पिटिटिव है और सुपर डिग्री है, तुम चेंज कैसे करेंगे? ये है ट्रिक। क्या मतलब? अगर डिग्री में नो अदर दिया गया है और चेंज करना हो उसको कॉम्पिटिटिव में, तो हम कॉम्पिटिटिव डिग्री प्लस देन और प्लस एनी अदर यूज करेंगे। किसके लिए? एनी अदर आएगा कॉम्पिटिटिव डिग्री के लिए। कब? जब नो अदर दिया गया होगा तब। और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, याद रखना केवल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आई कब आएगी? जब हमको नो अदर दिया गया हो
और चेंज करना हो सुपरलेटिव डिग्री में तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आएगी। कैसे? देखो, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज सो ब्यूटीफुल एज जयपुर। तो ये तो पहचान हो गई ना हमारी, ये क्या हो गया हमारी, ये पहचान हो गई, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो पहचान है, ये करना है। अच्छा, सिटी इन राजस्थान ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड, और हेल्पिंग और ये हो गया हमारा लास्ट वर्ड हो गया। समझना, देखो नो अदर दिया है, ये पहचान है कि बनाना किसमें है। अगर आपको दे दिया गया है कॉम्प्लीट डिग्री में, कैसे बनाओगे? लास्ट वर्ड ले आए हम जयपुर, देखो ले आए, जयपुर लिखा था, ये आ गया लास्ट वर्ड। फिर जिस परिवार में है, इज एम आर में था तो हम इज ले आए क्योंकि सिंगुलर में था। अब डिग्री बनानी किसकी, हमको मतलब किसी वर्ड की जो एडजेक्टिव वर्ड है तो उसको उसकी डिग्री बनानी है हमको कॉम्पिटिटिव। लेकिन समस्या ये है कि ब्यूटीफुल की डिग्री नहीं बनती है। हम आपको अगले स्टेप ये बताएंगे कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनकी डिग्री नहीं बनती है, और हम क्या समझें, जो कई सारे वर्ड है ना, तो हम ट्रिक क्या समझेंगे, ट्रिक कि हम ट्रिक समझेंगे कैसे, कौन कौन से हमें वर्ड एडजेक्टिव एडवर्ब की डिग्री बनानी है और नहीं बनानी है, ये बताएंगे आपको हम अगले स्टेप में। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे ब्यूटीफुल की डिग्री नहीं बनेगी। अब डिग्री बननी नहीं है और बनाना है क्या हमको, कॉम्परेटिव, तो हम जानबूझ के मोर ले आएंगे, और जो वर्ड होगा जिसकी डिग्री नहीं बन रही होगी उसको बगल में ले आएंगे, तो मोर ब्यूटीफुल ले आए। और पूरा स्टेप पहला वाला जो बताया शुरुआत में ट्रिक बताई थी, ये देन आ गया। देन के बाद जानबूझ के लगाएंगे हम एनी अदर। क्यों एनी अदर इसलिए आएगा क्योंकि नो अदर दिया था, क्या दिया था हमको, नो अदर, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी अदर आ जाएगा। और फिर देखो ये आ गया हमारा फर्स्ट वर्ड, ये था फर्स्ट वर्ड हमारा, ये था फर्स्ट वर्ड, ये आ गया। तो ये था कॉम्परेटिव चेंज करने के लिए। अब हम चेंज करेंगे सुपर डिग्री में। कैसे? देखो सेम तरीका, वही चीज है कि हमें पॉजिटिव से याद रखना, अगर पॉजिटिव से चेंज करना हो तो पहला वर्ड लास्ट वर्ड, ये बहुत ध्यान रखना आप। फिर दिया हमको, यही दिया है, पॉजिटिव दिया है और चेंज करना हमको किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो फर्स्ट वर्ड आ गया हमारा, आया फर्स्ट वर्ड, फिर इज आ गया तो उसी फैमिली में है। अब डिग्री बनेगी नहीं, तो अगर जिस एडजेक्टिव एडवर्ब डिग्री ना बने और सुपरलेटिव डिग्री मांग रहा हो तो हम जानबूझ के मोस्ट लगा देंगे, नंबर एक, तो मोस्ट, और जो वर्ड जिसकी डिग्री नहीं बनी वो लगा देंगे। फंसा द इसलिए आया है, वन ऑफ नहीं आया है, वन ऑफ नहीं आया है, केवल द लगाएंगे। दाम क्यों लगाएंगे, द क्यों से लगाएंगे, क्योंकि केवल नो अदर आया है। अगर नो अदर आएगा और सुपरलेटिव डिग्री कहेगा तो हम जानबूझ के केवल द लगाएंगे, वन ऑफ द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो द, बाकी मोस्ट, ब्यूटीफुल। अब लास्ट वर्ड, आई मीन फर्स्ट वर्ड, सिटी इन राजस्थान, क्या बन गया, जयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। पूरा खेल थोड़ा मेंटली है, पहला और लास्ट वर्ड ये कॉमन है, इसको तब यूज करना है जब हमको वो पॉजिटिव से बनाने के दे। एक और देखिए आप, यहां देखना, अगर हमको मानो वो ये दे देता कि जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान दे देता, और कहता है इसको चेंज करो किसमें, पॉजिटिव में, तो देखा हमने कि हम क्या दिया था हमको, उसने हमें दिया है एनी अदर। क्या दिया है, एनी अदर। जब एनी अदर दिया है तो हम क्या लगा देंगे, नो अदर शुरुआत में। क्यों, ये पहचान है, ये क्या है, ये पहचान है। अच्छा, फिर वही तरीका कि जो जिसको था उसको वापस कर दो, ये था हमारा लास्ट वर्ड ना, ये फर्स्ट आ जाएगा कि सिटी इन राजस्थान, सिटी इन राजस्थान, जिस परिवार की हेल्पिंग वर्ब वहां जोड़ दो, सो के साथ वो वर्ड आएगा जिसकी डिग्री बननी है, सो और एज के बीच में वो वर्ड आएगा जिसकी डिग्री बननी है, ब्यूटीफुल आ जाएगा। अच्छा, यहां सो क्यों आया है, सो इसलिए आया है भाई साहब, ये नो है, नेगेटिव है, और नेगेटिव आए तो कंफर्म है कि एज एडजेक्टिव, एज वर्ड एज नहीं होगा, वहां पर सो वर्ड एज होगा, जैसे कि ये। बाकी फर्स्ट वर्ड ये रहा जयपुर, बात समझ में आई। देखो ये वैसे ही ये है,
अगर सपोज करो आपको कि जयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान, ये दे देता और कहता भाई साहब इसकी क्या बनाओ, इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाओ, तो पहचान क्या थी हमको देख पूरा पढ़ा हमने, देखा कि केवल दा लगा है। दा की मतलब ये पहचान है कि दा लगने मतलब है कि हमको जो पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होगी वो किससे होगी, वो होगी नो अदर से। किससे होगी? नो अदर से। पलटा दो उसी को, नो अदर आ गया। अब जो था हमारा कौन सा लास्ट वर्ड ना, वो आएगा फर्स्ट वर्ड, तो नो अदर सिटी इन राजस्थान आ गया, सिटी इन राजस्थान। जिस परिवार में सेंटेंस दिया गया है, जिस हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसी परिवार की हेल्पिंग यूज करो। सिंगुलर में है ये, इज लगा दिया। अब सो क्यों आया? सो इसलिए आया है क्योंकि भाई साहब ये नो है, नेगेटिव से सो आ गया। जिसकी डिग्री नहीं बनेगी उसको हम उठा के ले आएंगे। सो वर्ड एज बीच में या एज वर्ड एज बीच में ले आएंगे और फिर फर्स्ट वर्ड, तो क्या होगा? फर्स्ट वर्ड उल्टा करेंगे। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप तो बहुत इजीली वे में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी नो अदर की है। नो अदर अगर समझ में आपको आ गया तो फिर आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि नो अदर दिया गया है तो हम एनी अदर किसके लिए? कॉम्पिटिटिव में द सुपर डिग्री का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? सुपर डिग्री में। कब? जब देगा आपको नो अदर। उम्मीद है ये लॉजिक समझ में आपको आया होगा। जो नेक्स्ट टाइप आपकी है वो कौन सी है? वेरी फ्यू की है। अब वेरी फ्यू तो ऑलरेडी किसमें दिया गया है? ये दिया गया है पॉजिटिव दिया गया है, और चेंज करना किसमें हमको? कॉम्परेटिव में और सुपर डिग्री में। कॉम्परेटिव डिग्री में और सुपर डिग्री में हम इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि फिर पूरा मिक्सअप हो जाएगा, हॉच पॉच हो जाएगा। तो अगर ना समझ में आए थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। जो टॉपिक है आज का डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक चीज पॉइंट इसमें एक चीज पॉइंट को क्लियर करके बताया गया है हम चेंज कैसे करेंगे। आप घर में पेन कॉपी लेके करना प्रैक्टिस, आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि टॉपिक इंटरमीडिएट के साथ साथ एकेडमिक के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं सबके लिए कॉमन है। इसलिए आज इतना काफ़ी है। हम लोग कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।